तो डियर लर्नर, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मशीन लर्निंग क्या होती है और उसके कुछ वंडरफुल एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे। पार्ट सेकंड में और द सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की मशीन लर्निंग क्या होती है और उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली और ब्रॉडली मशीन लर्निंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया और दूसरा आपका हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके साथ आपको आंसर ही पता है, ठीक है, जो रिजल्ट आया वो भी अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम किसकी, सुपरवाइज लर्निंग की है। और जो आंसर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेबल्ड डेटा बोल देते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको डेटा में इनपुट के साथ साथ आउटपुट भी दिया हुआ है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेबल्ड डेटा बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड भी पता है और उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए ये भी पता है, तो ये आपका क्या मार्क्स, क्या आउटपुट है, ये बोथ डेटा इज गिवन, देन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ईमेल भी हमें दी है और ईमेल में हमें ये भी पता है कि स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो अगर ये वाला पार्ट भी हमें डेटा में गिवन है कि स्पैम है या नॉट स्पैम है, देन अगेन इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लेबल डेटा बोल देंगे। एक हाउस साइज के साथ हमें हाउस प्राइस वाला डेटा भी अगर गिवन है तो इसका मतलब डेटा क्या हो गया, आपका लेबल डेटा हो गया। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स पीपल नीड टू रिमेंबर कि सुपरवाइज लर्निंग के केस में हमेशा डेटा लेबल्ड होगा। लेबल डेटा मतलब आंसर आपको पहले से पता है, ठीक। और दो ही चीजें हमको ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक। आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ जल्दी से वंडरफुल एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के। सो सो तो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग बार बार और बहुत ही यूजफुल है आज की डेट में, इसको हम लोग रिग्रेशन बोल देते हैं। तो रिग्रेशन हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। न्यूमेरिक मतलब नंबर, अगर हमें कोई भी नंबर प्रिडिक्ट करना है, ठीक, तो ये प्रॉब्लम किसकी हो गई, रिग्रेशन। और रिग्रेशन किस टाइप के लर्निंग के अंदर आता है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ जाता है, ठीक। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ गया रिग्रेशन। और रिग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी नंबर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के केस में हमको अगर सैलरी प्रिडिक्ट करनी है तो सैलरी क्या हमारा न्यूमेरिक नंबर है, तो प्रॉब्लम किसकी होगी, रिग्रेशन की होगी। अगर हमको किसी स्टूडेंट के मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं कि इसके 10th में कितने मार्क्स आएंगे, 12th में कितने मार्क्स आएंगे, अगेन हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन, ठीक। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज हमें ये पहचाननी है कि डेटा सुपरवाइज लर्निंग का है या अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो अगर आपका डेटा लेबल्ड है, अगर आपके आंसर भी दिए डेटा के साथ दिए हुए हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहला केस आ गया कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम किसकी होगी, आपकी रिग्रेशन की होगी। चलिए दूसरी सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप की सुपरवाइज लर्निंग का आपकी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। प्रिडिक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा, तो हमारे पास दो ही कैटेगरी है, या तो स्टूडेंट पास हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। कौन सी प्रॉब्लम हो गई, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन। वाई, बिकॉज वी आर हैविंग टू और मोर कैटेगरीज एंड अमंग दिस कैटेगरीज वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट वन ऑफ देम। ईमेल आपकी स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है, अगेन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज देयर आर टू कैटेगरीज एंड वी आर गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। तो आई होप, तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारी दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। रिग्रेशन कब हम लोग यूज करेंगे, जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। क्लासिफिकेशन कब हम लोग यूज करेंगे, जब हमें कोई कैटेगरीज या कोई कैटेगरी हमको क्या करनी है, प्रेडिक्ट करनी है। चलिए मूव करते हैं जल्दी से अनसुपरवाइज लर्निंग। तो हम समझ गए, जब भी डेटा लेबल्ड है सुपरवाइज लर्निंग। और किसी ने कहा सर अगर डेटा लेबल्ड नहीं है, मतलब अगर हमको आंसर नहीं दिया हुआ डेटा में, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे अनलेबल्ड डेटा बोल देते हैं। मीन्स डेटा विदाउट एनी लेबल, तो हमको आंसर पहले से नहीं पता है, ठीक। तो इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग हमेशा उस डेटा में पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कोई हिडन पैटर्न इसके अंदर है कि नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल जल्दी देख लेते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक। हमारे पास कस्टमर्स का डेटा है एंड आई वांट टू नो कि इसमें से कौन से कस्टमर है जो मेरा मोबाइल खरीदेंगे और वो कौन से कस्टमर है जो हमारा मोबाइल नहीं खरीदेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्रुप सिमिलर कस्टमर, तो सिमिलर कस्टमर्स को हमने क्या कर दिया, जो खरीदेंगे उनको एक ग्रुप में कर दिया और जिन्हें लगता है वो हमारे मोबाइल को नहीं खरीदेंगे उन्हें दूसरे ग्रुप में कर दिया, ठीक। तो प्रॉब्लम किसकी हो गई, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की हो गई। न्यूज़ ग्रुप्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप की न्यूज़ हैं, हम उसको ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं कि ये सर ये क्रिमिनल न्यूज़ हैं, ये आपकी नेचर से रिलेटेड न्यूज़ हैं, ये आपकी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। अगेन इट्स ए प्रॉब्लम आपकी किसकी हो गई, अनसुपरवाइज्ड। फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक,
कि फ्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड नहीं हुआ है। अगेन दीज ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल गो अंडर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो कस्टमर सेगमेंटेशन की जब भी आपकी प्रॉब्लम होगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ग्रुपिंग करना है, डिफरेंट ग्रुप में अपने डेटा को बांटना है, सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसे हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसको हम लोग क्लस्टरिंग भी बोल देते हैं, और तीसरा आपका फ्रॉड डिटेक्शन हो गया। ठीक, अब जल्दी से हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा यस होगा, अनसुपरवाइज्ड में लेबल डेटा हमारा नहीं होगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा गोल क्या होता है, हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। अगर न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, रिग्रेशन कैटेगरी हमें कोई भी प्रिडिक्ट करनी है, तो हम क्या यूज कर देंगे, क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग क्या कर देते हैं, पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वेदर देयर इज सम पैटर्न इन द डेटा और नॉट। एग्जाम्पल, सुपरवाइज्ड लर्निंग का हम मार्क्स प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम कल देहरादून का टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो वेयर एवर वी आर गोइंग टू डू प्रिडिक्शन, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। और जहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग अपने डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं based on some similar characteristics, then this problem will go under unsupervised learning. So I hope now everybody is having a very clear cut idea how to differentiate between the supervised and unsupervised learning. That's all for today. Thank you so much.